Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 11 ज्योग्राफी चैप्टर 4 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स हम लोग समझ रहे हैं. टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज. आई एम सॉरी थोड़ा टेढ़ा गया है, डोंट माइंड इट गाइस, वी कैन मेंड इट आउट. सो दोस्तों हम ये समझना चाहते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा है क्या होती है और इनकी बाउंड्रीज पे क्या इफेक्ट्स होते हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ तो खाती है, मिलती है, तरीके होते हैं, देयर आर वेरियस बाउंड्रीज दैट आर फॉर्म्ड, बट कौन सी होती है और क्या इफेक्ट्स होते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. सबसे पहले अगर हम देखें तो बाउंड्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे इनिशियल वे जो मैं आपको बताने वाला हूं, दे आर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज. ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती दोस्तों, ये तब फॉर्म होती है जब एक नया क्रस्ट फॉर्म होता है ड्यू टू द पुल मोशन ऑफ प्लेट्स. एग्जाम्पल वाइज हमें पता है कि मिड ओशनिक रिजेस में वॉल्केनिक एरप्शंस होते रहते हैं, तो लावा फ्लो होता रहता है, मैग्मा बिकम्स लावा कम्स आउट, तो एक नई क्रस्ट डेवलप होती रहती है. और अपर क्रस्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल पुल के कारण, दूसरी प्लेट्स के पुल के कारण अलग होती रहती है और नई क्रस्ट बनती रहती है. तो ये कुछ स्प्रेडिंग साइट्स होती है जो कि हमको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का नाम देती है. नाउ मिड अटलांटिक रिज जो कि अमेरिकन प्लेट है वो यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखती है. अगर आप गूगल मैप वगैरह देखेंगे या गूगल अर्थ अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा देयर इज अ रिज, अ क्लियर रिज प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ अटलांटिक ओशन. एंड उससे दिखता है कि जो अमेरिकन प्लेट है वो किस तरीके से अलग हो रही है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट्स से. अब यहाँ अमेरिकन मतलब मैं साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों प्लेट्स की बात कर रहा हूँ. देन कम्स कन्वर्जेंट बाउंड्रीज. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज वो बाउंड्रीज होती है दोस्तों जो क्रिएट होती है व्हेन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड. जब एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट में कोलाइड हो रही है एंड कोलिजन के बाद में इट इज गोइंग अंडर द अदर प्लेट एंड अदर प्लेट इज कमिंग अप. तो ये जो नीचे वाली प्लेट है दोस्तों, इसकी जो क्रस्ट है ये जाहिर तौर पे डिस्ट्रॉय हो गई है और ये एक सबडक्शन जोन बनाती है. एक डाइविंग मोशन होता है ये एंड एक सबडक्शन जोन बनाती है दोस्तों. इस टाइप की बाउंड्रीज होती है, आपने जाहिर बातें देखी होगी. अब ये जो बाउंड्रीज है ये यूजुअली कुछ पिक्यूलियर प्लेसेस पे पाई जाती है. फॉर एग्जांपल इट इज मोस्टली फाउंड बिटवीन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जहां पे ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट मिल रही है. आइदर द कॉन्टिनेंटल प्लेट इज गोइंग डाउन और द ओशनिक प्लेट इज गोइंग डाउन. देन कम्स बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट्स, जैसे हम अटलांटिक और उसके बाद में हम आर्कटिक ओशन की बात करें वहां पे, या एंटार्क्टिका की बात करें तो वहां पे हमें दिखता है. इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की बात करें वहां पे हमें दिखता है. और बिटवीन 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. कॉन्टिनेंटल प्लेट्स काफ़ी हद तक अगेंस्ट में रहती है. अगर हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को देखें दोस्तों तो ये एक बहुत एग्जैक्ट एग्जाम्पल होगा. या हम इंडिया और एशिया को देखें, इंडियन प्लेट जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बनती है और यूरेशिया मतलब यूरोप एशिया को देखें तो ये हमें ज़रूर दिख जाता है. अब यहाँ पे जो डाइविंग मोशन होता है दोस्तों उसमें अक्सर देखा गया है ये जो ऊपर वाली प्लेट होती है इट राइजेस हाई. बस फर्क ये है कि इंडियन प्लेट में मेजरली हो ये रहा है ये दोनों मोशंस क्रिएट हो रहे हैं. एक तरफ जहाँ इंडिया हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान साइड पे, गुजरात साइड पे नीचे की तरफ जा रहा है, वहीं पे ये हिमालयन प्लेट्स की तरफ, हिमालयन रीजन्स की तरफ ये ऊपर उठ रहा है. सो दैट इज़ अ मेजर चेंज. और इसी रीज़न से हम देखते हैं कि 8848 मीटर्स की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट और ऊंचा होते जा रहा है. एंड देन कम्स फाइनली द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बेसिकली कोई अपवर्ड मोशन, कोई डाउनवर्ड मोशन, कोई न्यू क्रस्ट या पुल नहीं देती है. ये वो बाउंड्रीज होती है जहां पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लॉक हो गई है एंड देन सडन मूवमेंट से एक दूसरे से अलग होती है दोस्तों. ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये कोई किसी के नीचे नहीं जा रहा है, कोई ऊपर नहीं जा रहा है, कोई पुल नहीं हो रहा है. ये हॉरिजॉन्टल पुश एंड पुल हो रहा है, एक रगड़ हो रही है. एंड दिस प्रोबेबली कॉजेस, हालांकि अर्थक्वेक्स तो सारे रीजन्स में होते हैं, सारी बाउंड्रीज पे होते हैं, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट ट्रैजिक earthquakes actually take place at the transform boundaries.
These are the horizontal sliding zones and they cause fault lines. सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन दोस्तों दुनिया में काफ़ी फेमस है. इंडिया में अगर हम बात करें तो हम उत्तरांचल में अगर देखें वो जो फॉल्ट लाइन है ये काफ़ी लाइक एक्टिवेटेड है. इन जोन्स में आपको अर्थक्वेक ज़्यादा मिलेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज कम मिलती है. सो दीज आर क्वेक पोन जोन्स बेसिकली. और ये तब होते हैं, ये कुछ अलग रीजंस के कारण भी दोस्तों इनको साइंटिस्ट ने बताया है कि ये बेसिकली अर्थ के रोटेशन पे भी जुड़े रहते हैं. अर्थ की रोटेशनल पावर जो है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देती है जिस कारण से प्लेट्स एक्चुअली टेंड टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर. और इसका एक मोशन देखा गया है कि ये एक्सिस से हमेशा अलग ही जाती रहती है, मतलब अर्थ के एक्सिस से हमेशा दूर फैलती रहती है. तो जाहिर सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे दिखता होगा. आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट्स है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.